India, Kashmir, India, Kashmir is India, Kashmiri India. आज हमारी रणनीति ने उनको कटोरा पकड़ा दिया है। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आज़ादी के 7 दशक बाद भी कश्मीर का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। पाकिस्तान ने इसके कुछ हिस्से पर कब्जा कर रखा है। वहां के नेता इसे एक अनसुलझा मामला कहते हैं। हालांकि उनकी इस बात पर दुनिया ध्यान नहीं देती है, फिर भी वो इस राग को अलपना नहीं छोड़ रहे हैं। कमो बस हर बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाता है और मुंह की भी खाता है। 1 अगस्त से यूएनएससी की अध्यक्षता भारत के पास आई है। यह महीना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि इस बार यूएनएससी में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के पाप की पड़ताल की जाएगी। भारत ने यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान को न्योता नहीं देकर इसके संकेत भी दे दिए हैं, जिसके बाद से मदरसा पैदाइश झिंगुर की तरह शोर मचा रही है। पाकिस्तान की कोशिश अफगानिस्तान से ध्यान हटाकर कश्मीर मुद्दे को हाईलाइट करने की थी, पर अब उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन की दुम पर लटकने की कोशिश की है। उसने ओआईसी के कुछ प्रतिनिधियों को एलओसी का दौरा कराकर मदरसा कौम को गधैया नृत्य कराने का प्रयास किया है। साथ ही ओआईसी से भारत के खिलाफ बयान दिलाकर तहमत उछाल कर भी दिखाए हैं। पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद ओआईसी भी अब बिल में जाकर दुबक गया है। अब उन देशों को भारत से अपने रिश्ते बिगड़ने की चिंता सता रही है, जिन्होंने पाकिस्तान के बहकावे में आकर जम्मू कश्मीर पर बयान दिया था। दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है कि कश्मीर कभी न सुलझने वाला मसला है। फिर भी मलेशिया और तुर्की जैसे देश इस मसले में टांग फंसाकर भारी नुकसान उठा रहे हैं। मलेशिया को तो भारत ने बहुत ही सख्त दंड दिया है। भारत ने मलेशिया से पाम तेल का आयात रोककर इस देश की अर्थव्यवस्था का कचूमर निकाल दिया है, जबकि तुर्की से व्यापारिक गतिविधियां सीमित हो चुकी है। मई 2017 में दोनों देशों में सहमति बनी थी कि द्विपक्षीय व्यापार को 6 अरब डॉलर से 10 अरब डॉलर किया जाएगा, मगर यह 6 अरब डॉलर भी अब बहुत नीचे पहुंच गया है। तब भारत आकर तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने पीएम मोदी से बड़ी बड़ी बातें की थी, मगर अब तुर्की की अर्थव्यवस्था भी बदहाली के मुकाम पर पहुंच गई है। कश्मीर मुद्दे की वजह से भारत के मित्र देशों से तुर्की के रिश्ते भी खराब हुए हैं। पाकिस्तान के झूठे दावों और चालों में आकर खाड़ी के कई देश भारत से खरी खोटी सुन चुके हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा बचा है जिसका संयुक्त राष्ट्र में प्रिय विषय कश्मीर बना हुआ है। चाहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हो या फिर संयुक्त राष्ट्र में उसके प्रतिनिधि, सबकी बातचीत में कश्मीर का जिक्र होता है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी हट इस कदर है कि फर्जी फोटो दिखाकर वे अपनी फजीयत कराने से भी नहीं चूका है। एक पाकिस्तानी लेखक एमएमआर खान ने लिखा था कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर भारत के डर और विश्वासघात का मानवीकरण है। पाकिस्तान ने हमेशा इस समस्या को निपटाने के लिए दकियानूसी रवैया इख्तियार किया है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने अपनी किताब भारत वर्सेज पाकिस्तान में एक आर्मी चीफ के हवाले से लिखा था, इतना समय, संसाधन और शक्ति लगाने के बाद भी पाकिस्तानी इस कटु सत्य को अब तक नहीं अपना सके कि कश्मीर की समस्या फिलहाल सुलझने वाली नहीं है। पाकिस्तान के सबसे खास सरप्रस्त देश चीन ने भी कश्मीर मुद्दे पर उसे एक सलाह और समझाइश दी थी। 1996 में चीन के राष्ट्रपति रहे जियांग जेमिन ने पाकिस्तानी संसद में दिए अपने संबोधन में कहा था कि अगर कुछ मुद्दों को फिलहाल सुलझाया नहीं जा सकता तो उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए, जिससे 2 देशों के बीच सामान्य रास्ते पर आगे बढ़ा जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने 1948 से लेकर 1963 तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव का इस्तेमाल किया। 1965 में युद्ध छेड़ा, सशस्त्र विद्रोह को 1989 से 2002 तक लगातार भड़काया। 1999 में कारगिल के जरिए सेना और घुसपैठियों का इस्तेमाल कर वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने की कोशिश की। भारत के खिलाफ जिहादी आतंकवाद को भी समर्थन दिया, जिसकी कीमत आज मदरसा कौम को चुकानी पड़ रही है। आज पाकिस्तान ओआईसी के कुछ टोपीबाजों को एलओसी पर घुमाकर गधैया नृत्य कराना चाहता है, पर इन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान उस बहरे मुल्ला की तरह है जिससे पूछा जा रहा है कि अजान कब आई थी, यानी दुनिया के बहुत समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता है। बेशक उसका सदाबहार दोस्त चीन भी
उसे कश्मीर पर सही सलाह क्यों ना दे रहा हो। मदरसा पैदाइश ये मानती है कि कश्मीर पाकिस्तान की नस है। कहा जाता है कि यह वाकया इन गधों को लेकर भागने वाले जिन्ना का है। जब वे जाहिल गधों से भारत को मुक्ति दिला रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी। पर कश्मीर में हिंदुस्तान बसता है, इसलिए 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर ने खुद का भारत में विलय कर लिया। पर जिन्ना जिस वाक्य को बोलकर हुरों की तलाश में निकला, आज वह वाक्य हर पाकिस्तानी टोपीबाज के मदरसे से लेकर घर तक कंठस्थ कराया जाता है। यही वजह है कि इस देश में IT विशेषज्ञ, अच्छे डॉक्टर या वैज्ञानिक पैदा नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ मजहब के नाम पर मंदिर तोड़ने वाले, बेमतलब में तहमद फाड़ने वाले और मुसलमान आतंकी पैदा होते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।